हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज है बासोड़ा और हम सुबह ही 5 बजे उठ चुके थे और मैंने रात को ही ये मीठे चावल बना लिए। तो ये मीठे चावल मैंने कैसे बनाए, इसकी पूरी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है, जाकर देख लेना एंड लाइक भी कर देना। और उसके बाद मैंने माता शीतला के लिए थाली तैयार की, उसमें मैंने डाले हैं, रात को भिगा रखे थे मैंने चने की दाल, और जो मैंने मीठे चावल बनाए हैं वो रखे, और मैंने इसमें गुड़ और मैंने सूखा आटा भी डाला है, और हल्दी वाला पानी भी हमने रख लिया है 1 लोटा। और उसके बाद हमने रखा है गुलाल। तो सुबह मैंने अपने बच्चों को उठा दिया था, मैं तो उठ भी नहीं रहा था, बड़ी ही मुश्किल से उठा। फिर हम लोग गए पूजा करने के लिए। सबसे पहले शीतला माता पे, शीतला माता की ही पूजा सबसे पहले होती है। और आप लोग जानते ही हो हम लोग माता को बासी भोग क्यों लगाते हैं। माता को बासी भोग लगाने से माता हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखती है, उन पर कोई भी रोग बीमारी नहीं लगने देती है। तो इसीलिए माता को रात का बनाया हुआ ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने माता को हल्दी से टीका लगाया, और फिर मैंने मैया जी को भोग लगाया मीठे चावल का और गुड़ का और चने की दाल का। और फिर हमने माता का आशीर्वाद लिया। फिर माता की पूजा करने के बाद मैंने महादेव जी की भी पूजा की, उनको भी मैंने जल चढ़ाया, हम तीनों बच्चों ने, मेरे बच्चों ने और मैंने। और उसके बाद मैंने चंदन का टीका लगाया, और फिर मैंने महादेव जी को प्रसाद चढ़ाकर उनका लिया हमने आशीर्वाद। मेरे मयंक ने और भूमि ने भी महादेव जी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पर जहाँ होलिका दहन हुई थी, वहीं पर ही उसके बाद पूजा की जाती है। धरती पूजा की, मैंने सातिया बनाया हल्दी से, और उसके बाद मैंने एक एक करके सारे प्रसाद चढ़ाया, मीठे चावल चढ़ाए। इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोग कैसे करते हैं पूजा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन हम तो ऐसे ही पूजा करते हैं। और उसके बाद मैंने चारों तरफ आटे से घेरा लगाया, और फिर मैंने चारों ही तरफ 5 जगह पर मैंने गुड़ का प्रसाद चढ़ाया। और इसी तरह से मैंने चने की दाल का भी मैंने भोग लगाया। और उसके बाद फिर मैंने उस पर प्रसाद के तौर पर मैंने दक्षिणा डाली। और उसके बाद पूरे में मैंने गुलाल से होलिका दहन पर पूजा की। और इसी तरह से हमारी ये बासोड़ा पर पूजा होती है। और होलिका दहन पूजने के बाद इसी तरह से मैंने चौराहे पर भी पूजा की, और इसी तरह से सारा प्रसाद चढ़ाया। आप सभी को बासोड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं।